हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सरस्वती एकेडमी। और आज के इस वीडियो लेसन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव वाक्यों को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहली बात आपको जो समझनी है वो है कि इंग्लिश में इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं सिंपल इंटेरोगेटिव, एक होते हैं डबल इंटेरोगेटिव। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल इंटेरोगेटिव वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है, किससे होती है? क्या से। और इनका जो जवाब होता है ना वो आप हाँ या ना में ही दे सकते हैं। जबकि डबल इंटेरोगेटिव जो वाक्य होते हैं ना उनके बीच में कहीं पे WH वर्ड आएंगे। WH वर्ड कैसे? जैसे कहां, कब, कैसे, क्यों, क्या, इस तरह से आएंगे। इंग्लिश में ये जो WH वर्ड होते हैं ना, जैसे वाई, व्हेन, व्हाट, इन सब की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां पे जाकर एक बार चेक कर लीजिए कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सब मिल जाएगा वहां पे। अब देखो, जब हमें सिंपल इंटेरोगेटिव वाक्य बनाना होता है तो बहुत आसान है। हमें सबसे पहले ना हेल्पिंग वर्ब को रखना होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डच। तो यहाँ पे हम डू और डच रखेंगे। बाकी अदर जो टेंस है वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको रख देंगे। ऐसे देखो, ये डबल इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले ना WH वर्ड को ही रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले ना हम ये वाले बना के देखते हैं, सिंपल इंटरोगेटिव वाक्य बना के देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्या मैं जाता हूं। मैं जाता हूं, इसकी इंग्लिश क्या होती है? आई गो। अब आई गो में तो कोई हेल्पिंग वर्ब थी नहीं, यहां पे तो पहले से ही हाइड है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? डू की डच, डू है ना। तो हम यहां पे लगाएंगे डू आई गो। डू आई गो, क्या मैं जाता हूं। क्या आप आते हो? तो देखो, आप आते हो इसकी इंग्लिश हो गई यू कम। अब देखो, क्या आप आते हो, तो यहां पे हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? डू, क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है, इंटेरोगेटिव है, सिंपल इंटेरोगेटिव है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी थी। डू यू कम। और एक बात याद रखना, इंटेरोगेटिव वाक्य के आखिर में हमेशा इंटेरोगेटिव जो मार्क्स होता है ना वो हमें लगाना होता है। अब देखो, क्या वह चलता है। क्या वह चलता है, तो हम वह चलता है इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही वॉक्स। क्या होगी? ही वॉक्स। लेकिन आप एक बात समझिए, जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हमें ही के साथ सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा? डज। और डज लगाएंगे, डज तो पहले से सिंगुलर है तो हम यहाँ पे वॉक्स नहीं लगाएंगे, फिर हम वॉक ही अकेला लिखेंगे। डज ही वॉक। ठीक है। क्या देव आम खाता है, तो क्या देव आम खाता है? देव आम खाता है, क्या हो जाएगा? देव ईट्स मैंगो। लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करना होगा? देव के हिसाब से हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखनी है। तो डू और डज में से हम क्या रखेंगे? डज, क्योंकि देव सिंगुलर है। तो हमारा वाक्य बनेगा डज देव। अब देखो, यहां पे हमें ईट्स का क्या करना पड़ेगा? ईट। डज देव ईट अ मैंगो। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना कि जब भी हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, सिंपल इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं? डू और डच को सबसे पहले लिखते हैं ना। आप समय के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कहां पे डू रखना है, कहां पे डच आना है। अब देखो, डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है? डबल इंटेरोगेटिव में सबसे पहले WH वर्ड को रखा जाता है। तो आपको WH वर्ड कहां पे मिल जाएंगे? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जितने भी होते हैं सब मिल जाएंगे वहां पे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्या करना है कि मैं कहां जाता हूं। मैं की इंग्लिश क्या होती है? मैं की इंग्लिश होती है आई, और जाने को कहते हैं गो। तो यहां पे हमें कहना चाहिए था आई गो, मैं जाता हूं। लेकिन मैं कहां जाता हूं, तो कहां की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेयर। अब देखो, आई के साथ क्या आएगा? डू आएगा कि डज आएगा? डू आएगा ना। तो वेयर डू आई गो, मैं कहां जाता हूं, वेयर डू आई गो। आप कब आते हो, देखो कब की इंग्लिश क्या होती है? कब की इंग्लिश होती है व्हेन। क्या होती है? व्हेन। अब देखो, आपके साथ क्या लगेगा? डू की डच, डू, व्हेन डू। अब आपको क्या बोलते हैं? आपको बोलते हैं यू। व्हेन डू यू क्या करते हैं? आते हैं। व्हेन डू यू कम। ये बात आई आपको समझ में? अब देखो, वह कैसे चलता है। कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, और वह जो है वो सिंगुलर है इसलिए हम यहां पे लगाएंगे डज। हाउ डज। वह की इंग्लिश होती है ही। हाउ डज ही। क्या देव क्या खाता है। अब देखो, क्या की इंग्लिश क्या होती है? क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। अभी आप कहेंगे कि सर यहां पे तो आपने क्या के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखी थी। अरे भैया, यहां पे जो क्या है वो वाक्य के बीच में आ रहा है, और यहां पे जो क्या था वो वाक्य के सबसे पहले आ रहा है। तो दोनों को एक समान ना समझें आप।
आपको समझना होगा कि जब वाक्य के पहले क्या आता है तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, और जब वाक्य के बीच में क्या, कैसे, कब, कहां आता है तो हम WH वर्ड को रखते हैं वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे है देव क्या खाता है, तो क्या की इंग्लिश हो गई व्हाट। अब देखो देव क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। व्हाट डज, कौन, देव। व्हाट डज देव, खाने को क्या कहते हैं, ईट, तो व्हाट डज देव ईट। आपको समझ में आ गया फॉर्मेशन कि भाई इंटेरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और डबल इंटेरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। आपको सभी वीडियो के नीचे या कमेंट सेक्शन में इनके एग्जांपल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे हिंदी में लिखा होगा, आप उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप कमेंट सेक्शन में बताइए भी कि आपने किस तरह से इसको ट्रांसलेट किया। और भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, कोई प्रश्न है मन में, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है।